वसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व ज़िदनी इल्मा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिनारा रहनुमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए दुरूद पाक पर कोई टैक्स नहीं है, बख्शिश का सामान है। हुज़ूर ने फरमाया सबसे ज्यादा क़यामत को मेरे करीब वो शख्स होगा जो मेरी बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना जो उसकी शान के लायक है। अर्ज़ करने के बाद नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़ो व शरफ के लायक हमारे मुहतरम मुकर्रम जनाब साहबजादा पीर तरीक़त क़िबला अमजद अली शाह साहब ज़ीदा मजदहू, दीगर उलमा मशाइख और मोहब्बत से इस महफ़िल पाक में हाजिर होने वाले तमाम मेरे बुजुर्ग भाई बच्चे, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इस पाकीज़ा महफ़िल में हाजिर हैं। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ से कबूलियत अता फरमाए। क़िबला पीर साहब मेरे पास तशरीफ़ ले गए और मुझे आज के प्रोग्राम के लिए उन्होंने दावत दी, इनवाइट किया। तो अखलाकी फरीज़ा था, मज़हबी ज़िम्मेदारी थी। मैं कोशिश की है कि काम अपने छोड़कर यहाँ हाज़िरी दी। अल्लाह ताला मेरी भी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। माशाअल्लाह उलमा मशाइख मुकर्रिरीन की कसीर तादाद है, आप सुनेंगे। नात ख़ान भी मौजूद हैं। तो मैं थोड़ा सा कुरान आपको सुनाकर उसका थोड़ा सा मफ़हूम बहुत मुख्तसर वक्त में पेश करके इजाज़त लूँगा। होता तो हमारी कौम के लिए ज़रा मुश्किल है कुरान सुनना सुनाना, लेकिन हमें कुछ अपने आप को थोड़ा सा कुरान पढ़ने का सुनने का आदी बनाना चाहिए। हमारा मसलक बड़ा सच्चा सुच्चा है जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे जैसे वकील भी कमज़ोर हैं और आप भी थोड़ा सा सुस्ती का मुजाहरा करते हैं कि बावजूद मसलक हक होने के हम उसकी सही तर्जमानी करने में भी हत्तुल इम्कान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। और आप पहले ही चाहते हैं कि सौखा सौखा काम ही होवे, दौड़े माइये सुन लें, चुप करके घरानों चले गए, अगली बात की जरूरत नहीं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि तहसील जड़ा वाले के जमात अहले सुन्नत का खादिम होने की हैसियत से भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कोशिश कर रहा हूँ इलाके में अपना पैगाम दे रहा हूँ। तो बड़ी तवज्जो से जो मैंने सूरह बकरा की पहली चंद आयात तिलावत की है, इसमें मौजू तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं इख्तिसार से एक दो चीजें अर्ज करके इजाजत लूंगा।
2 दिन पहले अभी हमारा इसी सूरह बकरा के रोशनी में 24 चैनल पे जो बैन अक़वामी सतह पे चलता है, जुमे वाला दिन प्रोग्राम था मेरा लाइव, उसमें वो शॉर्टकट कुछ चीज़ें मैंने अर्ज की हैं। जो दोस्त शौक रखते हो वो नेट पे जाएं और वो पूरा प्रोग्राम सुने, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। मुझसे बढ़कर जो मेरे साथी स्कॉलर हैं उन्होंने बहुत कुछ बयान किया था। गाजी नज़ीर अहमद बड़े स्कॉलर हैं हमारे मसलक के, उन्होंने बहुत कुछ बताया था। सबसे पहले इन आयतों में अज़मत कुरान को बयान किया गया। आप खुशकिस्मत हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने जो हमें नबी अता फरमाया वो सारे नबियों के सरदार हैं। भाई मैं बड़े सादा अंदाज में अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये सुभान अल्लाह जो है ना, ये इस बात की दलील होगी कि आपको समझ आ रही है। मैंने तो जो बातें सबक सुनाना है सुनाना ही सुनाना है, आप सुभान अल्लाह कहें या ना कहें, लेकिन मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरे भाइयों को साथियों को बात समझ आ रही है। अल्लाह ने हमें रसूल अता फरमाए, वो सारे रसूलों के सरदार हैं। किताब अता फरमाई है, सारी किताबों की सरदार है। और फिर अगली बात पर आपको और ऊंचा सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा, ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार है। यार अजय भी नहीं ना सुभान अल्लाह कहना, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप अपनी तारीफ पे भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अपने मुकद्दरों पे नाज करें। अल्लाह ने आपको सारी उम्मतों की सरदार उम्मत बनाया। क़यामत वाले दिन हशर का मैदान लगेगा, फिर वहां पर जब 120 सफ़े बनेगी ना, उनमें 80 सफ़े सिर्फ इस उम्मत मुहम्मदी की होंगी। पीछे वाले अभी थोड़े से ढीले हैं, भी तवज्जो कीजिए। बुजुर्गों के पास आए हो तो कुरान का ये लंगर, रूहानी लंगर पूरी तवज्जो से लेना है। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की बरकत से इस उम्मत को ये अजमत मिली है कि क़यामत वाले दिन सारी उम्मतें एक तरफ, उम्मत मुहम्मदी सबसे तादाद में ज्यादा होगी। अब अंदाजा खुद लगा रहे हैं कि एक तरफ 80 सफ़े हैं और बाकी सारी 40 सफ़े एक तरफ हो, तो उम्मत मोहम्मदी का एजाज नहीं है तो और क्या है? और फिर यार इससे बड़ी बात और क्या है? आज हम हर गुनाह हमारे अंदर पाया जाए, बड़ी तवज्जो से ये मेरी बात सुनिएगा। आज हर गुनाह हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन पहली उम्मतों की जरा हिस्ट्री उठाओ ना। अगर कौम लूत से एक गुनाह होता है, नबी की बात भी नहीं मानी, और दूसरा गुनाह क्या करते थे? लूती काम करते थे, लड़कों से बदफेली करते थे। अल्लाह ताला ने सख्त अजाब नाजिल फरमाया। पढ़ ले, कौम हूद को पढ़ें, समूद को पढ़ें, कौम शुएब अलैहिस्सलाम को पढ़ें। उन्होंने कम तोला, कम नापा, अल्लाह का अजाब आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने गुनाह किए, नबी की बात ना मानी, अल्लाह ने पानी भेजकर गरक कर दिया, डबो दिया, गरक हो गए, तबाह हो गए। किसी कौम की शक्लें बदल दी, कोई बंदर बन गए, खिंजीर बन गए, सूअर बने, तरह तरह के अजाब आए। तवज्जो कीजिएगा, ये कुरान भरा पड़ा है। मैं कुरानी जो मिसालें हैं वो अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन इख्तिसार है कि हर कौम ने गुनाह किया, अल्लाह का अजाब आया। जब आखिरी नबी तशरीफ लाए ना, जिब्राइल पूछते मोहम्मद अरबी के उम्मत के हवाला से, या अल्लाह अब कौन सा अजाब भेजना है? पत्थरों की बारिश करनी है, या इनकी शक्लें बदलनी है, या पानी भेज कर इन्हें गरक करना है? अब कौन सा अजाब दिया जाएगा? फरमाया नहीं मेरे प्यारे फरिश्ते, अब वो कोई अजाब भी नहीं उतरेगा। मौला क्या तेरा गजब कहीं चला गया है? तू कहार भी है, जब्बार भी है, तेरी गिरफ्त बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरी बिजलियां मौला अब कहां चली गई? फरमाया कि मेरे प्यारे जिब्राइल, मैं कहार भी हूँ, जब्बार भी हूँ, मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है। सारा कुछ होने के बावजूद अब अजाब क्यों नहीं दे रहा? और कोई वजह नहीं है। वमा कान अल्लाह ले जो अज़बहुम, अब इनको अजाब देने वाला नहीं। मौला क्यों नहीं देता? फरमाया मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करता, जिस वजह से अजाब रुका है मैं उसी हस्ती से बात करूंगा। फरमाया महबूब अब इनको मैं अजाब नहीं दूंगा, इसलिए कि व अंत फीहिम, तेरा प्यारा चेहरा मेरे सामने है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नाराए
आ रहा हूँ इसी नारे की तरफ आना है, मेरी आयतों में ये भी आ गया मौजू। फरमाया कि दुरूद पाक वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। सोनिया मैं इनको पूछता ये कैसे मेरी नाफरमानियां कर रहे हैं, हर गुनाह आज इस कौम के अंदर मौजूद है, लेकिन मेरा अजाब रुका है सिर्फ इस वजह से कि वद्दुहा का चेहरा मेरे सामने है, वल्लैल की जुल्फे मेरे सामने है। कायनात का वो प्यारा लाडला महबूब जो मैंने तुम्हें दिया है, अगर उस महबूब का चेहरा न होता मैं देखता तुम कैसे अजाब इस तरह मेरे सामने ये गुनाह कर रहे हो और फिर अजाब से बच जाते। पता चला आज भी अगर अजाब वो सख्त अजाब रुका हुआ है तो मोहम्मद अरबी की वजह से रुका हुआ है। अगर उस प्यारे आका की वजह से अल्लाह ने हमसे अजाब रोक रखा है तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। आज फिर हमने भी कुछ अल्लाह के हुजूर अपना सर झुकाना है, अपनी अखलाकी जिम्मेदारियां, अपनी मजहबी जिम्मेदारियां वो निभानी है। अल्लामा इकबाल ने रोना रोया था, आज तो उससे भी ज्यादा अजीब तर हालात आ गए हैं। अल्लामा इकबाल ने एक सदी पीछे जाओ क्या कहा था, आप फरमाने लगे ये हालात ये हैं कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और अगली बात दिलों में उतर जानी चाहिए, फरमाया कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। आए आज पैगाम मोहम्मद को अपने दिलों में उतारें और यहाँ से इस बाबरकत महफिल से पैगाम लेके जाएं। कहता 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, अपनी शक्ल और सूरत भी मुस्तफा जैसी बनाएंगे। रब फरमाता है प्यारे महबूब ये वो किताब दी है जिस किताब में कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, इतनी ये बुलंद रुतबा किताब है, हर शख्स से ऊंची है। हुदल्लिल मुत्तकीन ये हिदायत देने वाली है, मुत्तकीन को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली है। और वो मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मुत्तकीन की शान ये है कि वो बिन देखे मानने वाले हैं, बिन देखे। मुस्तफा करीम के गुलामों की ये शान है कि देखा नहीं है, हमें जन्नत और दोज़ख हम देख नहीं सके। मुस्तफा ने फरमाया हमने मान लिया, मेरे आका ने सच कहा। अल्लाह के बारे में हुजूर ने बताया, हम तो उन सहाबा के भी मानने वाले हैं जिन्होंने हमें ईमान का तरीका बताया। मेरे मुस्तफा ने सौदा किया, ईमान बिल गैब क्या है, सौदा कर लिया मुस्तफा ने सवारी का। जब हुजूर पैसे लेने जाने लगे उसने कहा मोहम्मद लेते हो या मैं आगे बेच दूं? फरमाया सौदा तो हो चुका है, कहा जी कोई गवाह पेश करें। फरमाया उस वक्त तो था ही कोई नहीं, गवाह कौन सा लाऊं? उतनी देर में सहाबा इकराम इकट्ठे हुए। हजरत खुज़ैमा आगे बढ़े, कहा हुजूर मैं गवाही देता हूँ कि आपने सौदा किया है। हुजूर ने पूछा आप तो थे ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे, गवाही कैसे देते हो? सरकार ये तो छोटा सा मामला है, हमने आपकी जबान पर जन्नत और दोज़ख को माना, फरिश्तों को माना, किताबों को माना। आपने कहा रब एक है, देखा नहीं है, पर मान गए कि हमारे आका ने कहा है। जिस जबान पर हमने खुदा के एक होने की गवाही दी है उसी जबान पर सुनकर, उसी जबान से सुनकर मैं गवाही देता हूँ कि मेरे आका ने सौदा किया। फरमाया खुज़ैमा जाओ तुम्हारा इनाम है, जहाँ 2 गवाहों की जरूरत होगी तुम अकेले गवाही दे दोगे, तुम्हारी 2 के बराबर गवाही समझी जाएगी। तो ये ईमान वाले मुत्तकीन गैब पर ईमान रखते हैं। अगली शान क्या है? फरमाया कि नमाज भी कायम करते हैं। रब फरमाता है जो हमने दिया है वो खर्च भी करते हैं। इसमें एक नुक्ता अर्ज करके अगली आयत की तरफ जा रहा हूँ। जो हमने दिया है, मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरी खरल बरादरी के दोस्त काफी तशरीफ फरमाया, उनका ये इलाका है, और जिम्मेदार दोस्त बैठे हैं, चौधरी बैठे हैं, अपने इलाके के बड़े बड़े सरबराह बैठे हैं। हम कोई शय हमारे पास आ जाए ना, कोई 4 किले जमीन आ जाए, कोई गड्डी आ जाए, कोई और चीज आए, हम समझते हैं ये सारा मेरा कमाल है, मेरे बाप दादा की ये विरासत मिली है, या मेरी मेहनत है, या मेरा कमाल है। मेरा रब फरमाता है किसी चीज पे नाज न करना, ये जो कुछ तेरे पास है वो हमारा दिया हुआ। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं।
ये नहीं कहा कि अपनी कमाई खर्च करते हैं, अपनी विरासत से खर्च करते हैं, अपने बाप दादा की वो दी हुई मिरास खर्च करते हैं। रब फरमाता है जो कुछ भी कोई दे रहा है वो मत भूल में रहे, ये उसका है, वो मेरा दिया हुआ मेरी राह में खर्च कर रहा है। हक तो ये है, जान दी हुई जो लोग जान देते थे ना अल्लाह की बारगाह में, हम तो कुछ देने को तैयार ही नहीं है ना, सिर्फ नारे हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ नारे तक, इससे आगे कोई चीज नजर नहीं आती। बदकिस्मती से हमारे अंदर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हुजूर की गुलामी में नारा ये है कि मौत भी कबूल है, हुजूर की गुलामी में नमाज नहीं कबूल, हुजूर की गुलामी में सच बोलना नहीं कबूल, हुजूर की गुलामी में आज दूसरे को धोखा देना छोड़ नहीं सकते हम। तो आए झूठे नारे नहीं, जो नारा लगाना है उस पर पूरा उतरना है। रब फरमा रहा है जो कुछ देते हो ये तुम्हारा नहीं है, ये मैं रब का दिया हुआ है। तो जो जान देते थे वो कहते थे जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना, जान दे के भी हक अदा नहीं होता। रब फरमाता है जो खर्च कर रहे हैं वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने दिया जो खर्च किया। वल्लदीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अभी नारा लग रहा था ताजदारे, बोलिए ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे। मैं कहता हूँ आगे आयतें पढ़ते जाए ना, सिर्फ एक आयत हमारे दोस्तों के ज़हन में होगी कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये तो सही आयत है ही है। अगर कुरान पढ़ता जाएंगे आयतें बताती जाती हैं कि हमारे नबी आखिरी नबी। ये आयत ले ले अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, फरमाया मुत्तकीन कौन है, ईमान वाले कौन हैं, वो ईमान रखते हैं जो नाज़िल हुआ प्यारे महबूब आप पर, और जो नाज़िल हुआ आपसे पहले, जो नाज़िल हुआ आपसे। अगर कोई बाद में भी काना आना होता तो रब कहता कि वो बाद वाले पर भी ईमान रखते हैं। बाद का जिक्र ना करके मेरे रब ने ऐलान फरमा दिया कि ये नबी आने वाला ये आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं होगा। इसलिए मेरे नबी ने ऐलान कर दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ और खत्म नबूवत का ताज अपने सर पे रख कर आया हूँ। मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं होगा, क़यामत के बाद भी झंडा मेरे हाथ में होगा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। ये है इस आयत ने खत्म नबूवत पर मोहर लगा दी। फरमाया मुत्तकीन ईमान वाले कौन हैं, जो हुजूर पर उतरा है उस पर भी ईमान रखते हैं, जो पहली किताबें आई हैं उस पर भी ईमान रखते हैं। और अगर कोई बाद में आनी होती तो रब कहता कि बाद वाले आने वाले पर भी ईमान रखेंगे, लेकिन ना बाद में कोई और नबी आना है, ना बाद में कोई और किताब आनी है, लिहाजा मानना पड़ेगा मोहम्मद अरबी ताजदारे खत्म नबूवत हैं और आप अपने सर पर खत्म नबूवत का ताज रख कर आए। बाकी बातें इंशाअल्लाह डिटेल में किसी वक्त मैं अर्ज करूंगा। रहा मसला चूंकि भी खाजगान का भी नारा लग रहा है तो एक बात मैं अर्ज करके ख्वाजा उस्मान हारूनी की बात सुना के आपसे इजाज़त लूंगा। आपकी बड़ी प्यारी एक नसीहत और अल्लाह वालों के लिए भी है और उनकी बरकत से वो हमें भी मिल जाना चाहिए। फरमाया अल्लाह वाले की निशानी ये है कि वो सखी होता है, इतना सखी, इस अंदाज में सखी कि जिस तरह समंदर सखी है, वो हर तरफ पानी भेजता है, कहीं पानी भेजने में कंजूसी नहीं करता। अल्लाह के महबूब बंदों की दूसरी निशानी क्या है कि वो सूरज की तरह शफीक होते हैं, उनकी चमक हर जगह पहुंचती है। और तीसरी बात कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के तवस्सुल से हमें ये बातें मिली। फरमाया कि अल्लाह के प्यारे वो होते हैं जो जमीन की तरह आजिज होते हैं, उनकी तबीयत में आजिज़ी होती है। आए ऐसी बारगाहों से आजिज़ी भी लेकर जाएं, शफकत भी लेके जाएं, सखावत का पहलू भी लेके जाएं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी बातों पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हुजूर की शान खत्म नबूवत को दिलो जान से मानकर और हुजूर की अजमतों को मानकर अपने मसलक पर पहरा देने की हमें तौफीक अता फरमाए।